नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। जहां हमने कल बात की थी कि अगर सूरज फट जाए या फिर गायब हो जाए तो क्या होगा। तो वो मेरे दूसरे चैनल पर डाली थी और इस चैनल पर मैंने 2 वीडियो डर पर ही डाली है कि डर पर आप कैसे काबू पा सकते हैं और क्या चीज़ें आपको करनी है जो काफ़ी ज़रूरी रहेगी। लेकिन अगर उस पर एक और वीडियो बनाई जाए तो मुझे लगता है कि आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी उस चीज़ से, क्योंकि एज ए शाय पर्सन मैं अच्छे से जानता हूँ कि लोगों को मतलब क्या चीज़ें होती है जो मतलब ओवरकम वो नहीं कर पाते। तो और ये हर वो इंसान समझ पाएगा जो सच में मतलब खुद भी काफ़ी शाय है। तो एज ए शाय पर्सन होने के नाते मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे कि वीडियो को जो है ध्यान से देखिएगा। और एक्चुअल में कनेक्ट वही इंसान कर पाएगा जो एक्चुअल में शाय है, और वही इंसान इस वीडियो को देखेंगे अगर यूट्यूब जो है इसको थोड़ा ऊपर पहुंचाता है। तो एक्चुअल में वही इंसान से ज़्यादा देखेंगे, क्लिक करेंगे इस वीडियो पर जो मतलब खुद भी काफ़ी शाय इंसान है, या फिर उन्हें सोशल एंग्जाइटी या लोगों से बात करने में काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। तो ऐसे लोग ही इस वीडियो को देखेंगे और उन्हें पता लगेगा चीज़ें कि एक्चुअल में, क्योंकि वही इंसान फील कर पाता है और उसे ही उस चीज़ का पता लगता है जो एक्चुअल में शाय है। दूसरे इंसान जो भी है वो मोटिवेट कर देते हैं या फिर, लेकिन उन्हें वो चीज़ कभी देखी नहीं होती अपनी लाइफ में। वो पहले से ही एक्सट्रोवर्ट होते हैं और बस उनको वीडियो बनाने के लिए या फिर जो एक बस वो चाहिए होता है कॉन्सेप्ट कि इस पर काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, और ऐसे में वो चीज़ मतलब वीडियो बनाते हैं। लेकिन एक्चुअल में वही फील कर पाएगा जो मतलब सही में एक शाय इंसान है मेरी तरह, और कई और भी होंगे लेकिन संख्या काफ़ी कम है। और पहले तो और भी ज़्यादा कम होती थी। जैसे मैंने पहली जो मतलब वीडियो डाली थी शायनेस के ऊपर, तो उसमें मैंने बताया था कि पहले के लोग इसलिए नहीं होते थे क्योंकि सबसे बड़ी बात कि उस समय फ़ोन नहीं थे और लोगों के पास कोई टाइम पास का जो है तरीका नहीं होता था। गेम्स नहीं थी, आउटडोर गेम्स थी, उसमें भी काफ़ी मतलब मज़ा आता था। लोग मतलब जो आपस में लोग बात करके टाइम मतलब टाइम स्पेंड करते थे, काफ़ी मेहनत करते थे, वो काफ़ी अच्छा दौर था। लेकिन अगर उसमें मतलब अगर जो मतलब ये वर्ड है शायनेस या फिर शाय या इंट्रोवर्ट, ये सब जो वर्ड्स है ये पहले के समय में बिल्कुल भी यूज़ नहीं होते थे, बहुत कम यूज़ होता था इनका। लेकिन अभी के समय में आप खुद देखेंगे जब आप सर्च करेंगे कि कब कब मतलब कि इन शब्द का यूज़ सबसे ज़्यादा हुआ है, तो आपको उस चीज़ का पता लगेगा कि पहले के टाइम में ये बहुत ही ज़्यादा कम यूज़ होते थे, क्योंकि उस समय लोग जाहिर तौर पर रियल में ट्रैवल करते थे। अब मतलब काफ़ी वर्चुअल दुनिया में लोगों ने स्विच कर दिया है और इस चीज़ से पूरी तरह से अलग आ चुके हैं, और चीज़ें जो है काफ़ी डिफरेंट है। लेकिन ये काफ़ी गलत है, जाहिर सी बात है। और मेरे हिसाब से हर कोई चाहेगा कि वो समाज में मतलब डर तो बिल्कुल ना हो, क्योंकि हर एक इंसान अगर जीवन में विकास करना चाहता है, तरक्की करना चाहता है, तो उसे डर को जो है वो जड़ से ख़त्म करना ही होगा। और हर एक इंसान चाहता है जो शाय है कि वो काफ़ी मतलब डर पे काबू पाए। और वैसा कैसे हो सकता है, वो तो मतलब ज़ाहिर तौर पर आपको खुद ही उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि एज ए शाय पर्सन मुझे ये अच्छे से पता है कि कितनी ज़्यादा चीज़ें आती है लाइफ में, और कितनी चीज़ों का दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और मैं अभी भी वैसा ही इंसान हूँ, मैं कुछ कुछ भी नहीं बदला। और काफ़ी ज़्यादा डर लगता है बात करने में, और सोशल एंग्जाइटी काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे मैंने पहली वीडियो में बात की थी कि आप जो है पब्लिकली बात नहीं कर पाते कॉल पर। अगर आपने किसी से बात करनी है, अपने फ्रेंड से ही बात करनी है अगर आपके फ्रेंड है, क्योंकि ऐसे में होते तो है ही। लेकिन जाहिर तौर पर अगर जो कोई शाय इंसान है, मुझे लगता है कि उसे ज़्यादा लड़कियों से बात करने प्रॉब्लम होती है। लड़कों से वो फिर भी कर लेते हैं, लेकिन वही है कि काफ़ी ज़्यादा कम बात करते हैं अगर उनके फ्रेंड्स भी है। और ज़्यादा मायने में वो चुप ही रहते हैं। अगर ग्रुप कन्वर्सेशन भी है तो उसमें भी वो शांति रहते हैं। उनका मन भी करता है बोलने का कि हम भी अपना विचार रखें, हमारा मन करता है मतलब ये सब चीज़ों में हम ज्वाइन हो, मतलब आपकी कुछ मीटिंग है और काफ़ी चीज़ें आपके मन में होती है लेकिन वो ज़बान पे नहीं आ पाती। और जैसे मैंने उस दिन बात की कि परिवार में भी मतलब आप अच्छे से बात करना चाहते हैं, अपना मतलब कुछ भी जो है विचार रखना चाहते हैं, और घर वालों को अपने बोलना चाहते हैं कि आप कितने ज़्यादा मतलब अपने माँ बाप को आप कहना चाहते हैं कि आप मेरे लिए कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, और कितना आप अपने माँ बाप से प्यार करते हैं। वो चीज़ आप सब खुलकर कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते इसी डर के चलते, जहाँ पर आप अपनों से ही बात नहीं कर पाते क्योंकि आपके मन में वो डर है, एंग्जाइटी है। जहाँ आप काफ़ी चीज़ें आपने करनी होती है लेकिन वो नहीं हो पाती। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आपका माइंड आपको वो चीज़ करने से रोकता है, क्योंकि आपको मतलब वो कमज़ोर फील करवाता है कि
वो सेफ़ फ़ील करवाता है कि तेरे से मतलब ये नहीं हो पाएगा, तू छोड़ दे। और मतलब वो एक तरह से मना कर देगा, वो आपको सेफ़ रखेगा। जैसे मैंने पहली वीडियो में बात की थी कि एक्सरसाइज़ में भी अगर एग्ज़ाम्पल लिया जाए, तो एक्सरसाइज़ का हो सकता है जहाँ पर आप एक्सट्रीम जा सकते हैं, वो कोई भी जा सकता है, लेकिन आप मतलब जितने तक आप 30 पुशअप करते हैं, 40 पुशअप करते हैं और उसमें ही आपकी मतलब हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन वो तो मतलब एक शुरुआत होती है। अगर कोई इंसान जब मतलब कि मौत पर बनकर आती है कि अगर ऐसे मतलब अगर आप कहीं लटके हैं तो आपको पता है कि आप हाथ छोड़ देंगे और सेफ़ हो जाएंगे नीचे। लेकिन ऐसे ही अगर आप कहीं ऐसी जगह लटके हैं कि आप आपके अगर हाथ छूट गए और आप डायरेक्टली खाई में गिर जाओ और आपकी मौत निश्चित है, तो जहाँ आप 3 मिनट लटक रहे थे वहाँ आप 3 घंटे या फिर उससे भी ज़्यादा टाइम तक लटक सकते हैं, क्योंकि उधर आपको पता है कि अगर मेरा हाथ छूटता है तो डायरेक्ट फिर मैं मर ही जाऊँगा। तो इतनी ज़्यादा पावर मतलब इस उदाहरण से पता लगती है कि कितनी ज़्यादा पावर एक ह्यूमन माइंड में होती है और कितने हम एक्सट्रीम जा सकते हैं। लेकिन हमारा माइंड हमें उस लेवल तक जाने नहीं देता कभी, और पहले ही मतलब सेफ़ हमें फ़ील करवाता है। अब बचपन से ही आप ऐसे हैं और बात नहीं करते मतलब, और काफ़ी अकेले रहते हैं, आप करना चाहते हैं सब चीज़ें लेकिन हो नहीं पाती, तो माइंड आपका आपको वही सेव करने की मतलब कोशिश करेगा पूरी तरह से, और आपको मना करेगा कि तू चीज़ नहीं कर पाएगा, तू रहने दे, तुझसे नहीं होगा। लेकिन उस समय आपको यही करना है कि ऑपोजिट करना है। आपको बस माइंड को ऐसा कहना है पूरा, और इन्वॉल्व हो जाना है सिचुएशन में। जो भी सिचुएशन है, आपको कोई कोई भी बात करनी है, डायरेक्ट आप अगर इन्वॉल्व हो जाए तो आप मतलब आपको मतलब आप ऑकवर्ड हो जाओ, आप जो मतलब कहना चाहते थे वो आप ना कह पाओ, और सब कुछ ही मतलब गड़बड़ हो जाए, लेकिन आपकी जीत उसमें भी है क्योंकि आपने कोशिश की। और वो कोशिश ही फिर आगे जाकर काफ़ी बड़ी चीज़ बनेगी, क्योंकि जो मतलब बड़े बड़े लोग हैं और पहले उन्होंने ये सब चीज़ें फेस की है, लेकिन फेस करनी पड़ती है, तब जाकर ही रियल मायने में उस चीज़ का पता चलता है कि आपको उस चीज़ का पता लगता है मतलब कि कितनी ज़्यादा मतलब फिर आप काफ़ी चीज़ें कर पाएंगे, और आप जो है आपका मतलब पूरी तरह से आप खुल पाएंगे। और ये धीरे धीरे चीज़ें होती है। अगर आप एकदम से सोचेंगे कि मुझे मतलब ओवरकम करना है और मैं एकदम से ये चीज़ कर दूंगा, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाता। आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे और तभी ऐसा हो पाएगा। लेकिन अगर शुरुआत में ही अगर आप स्टेज परफॉर्म करते हैं कि आपने फ़ैसला ले लिया कि मैं एकदम से ही ऐसा चीज़ करूँगा कि मैंने मतलब स्टेज परफॉर्म करना है, और आगे जो है काफ़ी हज़ारों में लोग हैं और जो आपको देख रहे हैं, और उनके बीच में आपकी बेइज्जती हो जाती है काफ़ी ख़तरनाक वाली। और ऐसे में आपका डर उस टाइम जितना ज़्यादा खुलेगा, क्योंकि आपकी बेइज्जती जो है हज़ार लोगों के सामने हुई है, तो आप खुद सोच लो फिर कि कितना ज़्यादा आपका जो डर है वो काफ़ी आप खुल जाएंगे। मतलब काफ़ी ज़्यादा आपको ऐसा लगेगा कि मैंने कुछ, और उसके बाद आपके लिए एक या दो जो इंसान है उनसे बात करने में आपको बिल्कुल ही कुछ संकोच नहीं होगा। ये जाहिर तौर पर मैं लिख के दे सकता हूँ कि अगर आप जितनी ज़्यादा बड़ी संख्या में आपकी बेइज्जती होगी, या फिर अगर आप कमाल करेंगे, कुछ आपने अच्छे से चीज़ें कर दी, तो आपका डर उतना ही ज़्यादा ओवरकम होगा। या फिर अगर बेइज्जती भी हो जाती है काफ़ी ज़्यादा, तब भी आपके लिए उसका फ़ायदा ही, क्योंकि आगे फिर 10 या 12 या इतने लोग हैं तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपकी तो फिर जाहिर तौर पर जो बेइज्जती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे हुई है। लेकिन उससे सीख ही मिलेगी, और आपका अगली बार के लिए अगर आप परफॉर्म करेंगे तो आपको पता होगा कि पहले मैं जब मेरे से मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस था तो मेरे साथ इतनी बड़ी गड़बड़ हो गई थी। तो आप काफ़ी उस समय खुल जाएंगे। और कई स्टैंड अप कॉमेडियंस भी ऐसे हैं जिन्होंने पहले ऐसा कहा है कि मैं पहले मतलब नर्वसनेस में वो काफ़ी स्टैंड अप कर देते थे, तो उनको मतलब लोग जो है खुश नहीं होते थे, आप उनके जोक्स में नहीं हंसते थे। तो उन्होंने बाद में मतलब ऐसा किया कि मतलब कि अब लोग मतलब कि हंसते हैं नहीं, और बिल्कुल भी मतलब मज़ा नहीं लेते, तो मतलब उस समय फिर ज़्यादा खुल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रेशर भी लिया था कि लोग हंसे, तो उसके लिए मतलब वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज थे कि मुझे ये चीज़ करनी ही है। और लेकिन वो फिर उस चीज़ का प्रेशर था कि मुझे अच्छे से करनी है, लेकिन वो फिर हो नहीं पाती उस समय। लेकिन अगर आप फिर पूरी तरह से खुल जाते हैं और आपको पता है कि हंस ही नहीं रहे और चीज़ें गड़बड़ है, तो फिर वो खुल जाते हैं अगली बार जब वो करेंगे कि अब तो मतलब कोई इसका फ़ायदा नहीं है। और मैं मतलब नॉर्मली रहता हूँ, जैसे मतलब अगर मुझे कुछ भी करना है तो उस समय फिर जाहिर तौर पर जब वो ऐसा कुछ करते हैं तो काफ़ी कमाल कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और आप भी चाहते हैं कि आप जो है डर पर अच्छे से काबू पाओ। और ऐसा हर कोई इंसान जो भी है इंट्रोवर्ट है, और वो अगर शाय इंसान है तो वो भी आराम से उस अपने फ़ियर पर ओवरकम कर सकता है। और काफ़ी ये उतना आसान तो नहीं है, क्योंकि ये जो काफ़ी मतलब समय से अगर आप जितना लंबा टाइम स्पेन इस चीज़ के लिए आपका है कि आप काफ़ी समय से जो है एक शाय इंसान है, तो आपके लिए उतना समय लगेगा। लेकिन अगर वही बात है कि जितने ज़्यादा आप हो सके उतना ग्रुप एक्टिविटी में अगर ज्वाइन रहे और सोशल में अगर ऐसी चीज़ें करें सोशलाइज,
समाज में जो काफ़ी ज़्यादा सही हो। और डेली अगर आप ऐसा रखते हैं कि मुझे वंस किसी भी एक स्ट्रेंजर से बात करनी है तो वो काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए। भले ही मेरे हिसाब से मैंने अभी ये चीज़ें की है और ये मैंने बताया था कि किस वजह से मैं कर पा रहा हूँ, और अभी की नहीं है वैसे, एक ही बार की थी काफ़ी गलती से, और काफ़ी ज़्यादा उस समय नर्वस हो गया था मैं, तो काफ़ी गड़बड़ हो जाती है। लेकिन आपको भी वही चीज़, उसका ही सहारा लेना है, और वो है वचन का सहारा, क्योंकि वचन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और आप जब वचन ले लेंगे तो आपको उसको पूरा करना आप अपना एक कर्तव्य समझेंगे, और उसके लिए उसको पूरा करने में आप अपनी जी जान लगा देंगे। तो ऐसे में वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी आपके लिए। तो आपको सबसे ज़रूरी ये चीज़ है मेरे हिसाब से, सबसे बड़ा, अगर आप यही चीज़ करेंगे तो काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। क्योंकि वचन एक ऐसी चीज़ है जो कोई भी, मेरे हिसाब से हम इंडियन है और हमारे लिए मतलब पता है कि एक बार, ये भी कहावत है कि एक बार प्राण चले जाए लेकिन वचन ना जाए। तो आपको पता है फिर कि वचन कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हर कोई इंसान वचन नहीं तोड़ेगा। और वो पूरी मतलब ये चाहे भले ही वो मतलब काफ़ी डरा हुआ अंदर से, और हर कुछ जो भी मतलब उसके मुंह से कुछ भी निकल जाता है, लेकिन जाहिर तौर पर आपकी जीत बस बोलने में है। क्योंकि आप अगर बोलेंगे नहीं तो वो फिर वैसे ही चलती रहेगी आपकी बोरिंग ज़िंदगी, आपकी डेली। अगर आप कुछ चीज़ करना चाहते हो और नहीं कर पा रहे तो आपकी ही उसमें गड़बड़ है, और आप का लाइफ में कुछ नया नहीं हो रहा और आप करना चाहते हैं। और कोई इंसान नहीं चाहेगा मेरे हिसाब से कि वो जो है हमेशा इंसानों से डर कर रहे, और क्योंकि जो ह्यूमन है वो सोशल बीइंग ही है और उनके बीच में ही रहना है। तो ऐसे में वो काफ़ी, कोई नहीं चाहेगा सही में कि वो काफ़ी ज़्यादा उनको लोगों का डर हो, और हर कोई इंसान चाहता है कि वो खुल कर जिए। तो ऐसे में आपका अगर कोई भी सपना है कि आपको व्लॉगिंग करनी है और कुछ भी मतलब यूट्यूब पे वीडियो डालनी है, मेरे भी मतलब मुझे भी अभी काफ़ी कम टाइम हुआ है डाले हुए वीडियो, और मेरे हिसाब से शुरुआत एक बार कर देनी चाहिए। क्योंकि अगर आप टालते हैं चीज़ों को, और कल पर छोड़ते हैं कि मैं कल ये चीज़ करूँगा, तो वो कल कभी आता नहीं है। तो आपको अभी से ये निर्णय लेना है कि मुझे जितना जल्दी हो सके, मेरे हिसाब से तो अगर आप जिस समय अगर वीडियो देख रहे हैं तो उसी समय अगर आपका मन कर रहा है कि आप व्लॉग करना चाहते हैं, तो कहीं ऐसे ही बाहर निकल जाओ और चीज़ें करो, तो काफ़ी आपके लिए सही होगा। तो आपको चीज़ें काफ़ी सही से करनी है, वही आपके लिए हेल्पफुल होगी। और अगर आप नहीं कर पाते तो समय तो मतलब अ, रहता ही है, मतलब जितने ज़्यादा आप एज में कम है तो उतने ज़्यादा समय आपके पास है। लेकिन जाहिर तौर पर समय बीतता बीतता जाता है, और आपकी जो ये प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत है कि मैं कल करूँगा, और ये कल कभी कभी नहीं आता, और ऐसे में आपकी चीज़ें छूट जाती है, और वो फिर इतना ज़्यादा समय उस चीज़ में लग जाता है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी और आपने इस चीज़ से भी कुछ सीखा होगा। उम्मीद करता हूँ कि कुछ तो इसमें मैंने कुछ नया बताया होगा, और अगर नहीं बताया तो माफ़ कीजिए दोस्तों। अभी कम ही समय हुआ है वीडियो डाले हुए, और आने वाले टाइम में मैं आपको यकीन दिलाकर कहता हूँ कि वीडियोस काफ़ी अच्छी बनेगी। तो तब के लिए बाय बाय दोस्तों।